नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। मुझे विश्वास है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यदि कहानी आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। रात को वेश बदलकर वो अपनी प्रजा की स्थिति जानने जाते थे। राजा भोज की नगरी में ही एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना बूढ़ा हो चला था कि अब उससे कमाकर नहीं लाया जा सकता था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, मैं अब कमा नहीं सकता, तो अपना घर कैसे चलेगा? क्यों न मैं राजा भोज के पास जाकर उनसे कुछ मदद मांगू। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी, आप वहां जाइए और राजा भोज हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह वो बूढ़ा व्यक्ति राजा भोज के दरबार में जाता है और राजा भोज को सारी बात बताता है अपनी निर्धनता की। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि रात को ही राजा भोज उसकी स्थिति जानकर आए थे, क्योंकि राजा भोज वेश बदलकर अपनी प्रजा की स्थिति जानने जाते थे। तो राजा ने अपने खजांची से कहा कि इस बूढ़े व्यक्ति को 100 सोने की मोहरें और 100 चांदी की मोहरें दे दी जाए। तो खजांची ने वैसा ही किया और उसको 100 सोने की मोहरें और 100 चांदी की मोहरें लाकर दे दी। बूढ़ा व्यक्ति ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मेरा तो जीवन भर का, हम दोनों का इससे गुजर बसर हो जाएगा। और वो मोहरें लेकर और राजा को बहुत बहुत धन्यवाद कहकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी को वो सारी बात बताई। और फिर उन दोनों ने वो जो सोने की मोहरें थी और चांदी की मोहरें थी, वो एक लकड़ी के संदूक में रख दी और वो दोनों सो गए। अगले दिन दोस्तों, सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो उस संदूक से वो मोहरें, सोने की भी और चांदी की भी, सभी तरह की मोहरें वहां से गायब थी। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया था, तो ये जो मोहरें हैं वो गायब कैसे हुई? तो फिर वो अगले दिन थोड़ा झिझकते हुए फिर से राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने उस पर विश्वास किया और राजा ने उसको फिर से 100 चांदी की मोहरें और 100 सोने की मोहरें दे दी। फिर दोस्तों, उस वृद्ध व्यक्ति ने वो मोहरें हैं वो उसी संदूक में रख दी। और फिर रात को दोस्तों कुछ अजीब सा हुआ। खुद राजा भोज जो है वो वृद्ध व्यक्ति के सपने में आए और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, तो मुझे वो मोहरें वापस दे दो। तो बूढ़े व्यक्ति ने खुशी खुशी वो मोहरें राजा को वापस दे दी सपने में। अगले दिन जब वृद्ध व्यक्ति की आंख खुली और उसने संदूक खोल कर देखा, तो उसमें वो मोहरें नहीं थी। तो उसने सोचा, सपने में दी हुई मोहरें सच में कैसे गायब हो सकती है? फिर वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से राजा के पास गया और राजा को सारी बात सुनाई। तो राजा ने उस पर विश्वास किया और सोने और चांदी की मोहरें उसको और दे दी। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो ले जाकर वापस अपनी संदूक में वो मोहरें रख देता है। लेकिन इधर राजा सोचता है कि जरूर देखना पड़ेगा कि ये सब क्या माजरा है। तो राजा वेश बदलकर उस बूढ़े की झोपड़ी के बाहर जाता है और वो आधी रात को जाता है और क्या देखता है कि उसी की, मतलब राजा भोज की ही शकल वाला एक व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति के पास खड़ा है और उससे वो मोहरें मांग रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा भोज को लगा कि ये व्यक्ति मेरा हमशक्ल है, लेकिन ये राजा तो नहीं है, राजा तो मैं हूं। तो उसने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस बूढ़े व्यक्ति को क्यों परेशान कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, इस व्यक्ति के भाग्य में सुख नहीं है। इसको जो धन दौलत मिलेगा वो इसके पास नहीं रह सकता, और अगर ये मकान भी बनाएगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि ये इसके पिछले जन्मों के कर्म है, उसी का फल इसको मिल रहा है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। तो राजा भोज कहता है कि भाई, इसके बदले जो भी इसके कर्मों के दंड है वो मैं भोग लूंगा। तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता राजन, तुम्हें भी अपने कर्मों का, जो भी तुमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, उसका दंड अवश्य मिलेगा और तुम इसकी प्रतीक्षा करना। तो राजा भोज जो है वो वहां से चला जाता है दोस्तों। और एक बार फिर राजा भोज अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जाता है। तो शिकार पर जाता है तो वो अपने जो सबसे अच्छा घोड़ा था उसके ऊपर जाता है बैठकर, और कुछ सैनिक उसके साथ में होते हैं। तो जो राजा भोज है वो
कुछ समय बाद में आगे निकल जाता है और उसके सैनिक जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो राजा भोज पीछे मुड़कर देखता है, उसके सैनिक नहीं रहते हैं, तो राजा भोज है वहाँ से पीछे मुड़ना चाहता है, लेकिन तभी राजा भोज का जो घोड़ा है, वो ज़ोर से छलांग लगा देता है और वो खाई में जाकर गिर जाते हैं। राजा भोज घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं और उनको बहुत चोटें आई होती है और वो दोस्तों दूसरे देश की जो खाई है उसमें जाकर गिरते हैं। तो वहाँ पर उस देश के सैनिक आते हैं, तो सैनिक लोग हैं वो उसको बहुत पूछते हैं, लेकिन राजा भोज कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि बहुत बुरी तरह से उनको चोटें आई थी। तो वो लोग उसको घुसपैठिया समझ लेते हैं और उसको बहुत मारते पीटते हैं और उसको बाहर की ओर फेंक देते हैं। तो दोस्तों उधर से होनी अपना काम शुरू कर देती है। उधर से एक तेली जा रहा होता है उसी राज्य का, जिस राज्य में राजा गिरा था। तो वो तेली क्या करता है, तेली को लगता है कि ये आदमी जो है वो किस्मत का मारा लग रहा है, ये कोई घुसपैठिया नहीं हो सकता, ये कोई बदमाश नहीं हो सकता। तो राजा भोज को वो गंगू तेली नाम रहता है उसका, वो अपने घर ले आता है और उसकी खूब मरहम पट्टी करता है और उनको एकदम से ठीक कर देता है। लेकिन राजा भोज जो है वो अपनी पहचान उससे छुपाता है, क्योंकि राजा भोज को लगता है कि अगर मैं इसको अपनी पहचान बता दूंगा तो ये मुझे अपना दुश्मन समझने लगेगा अपने देश का और राजा के पास ले जाएगा। तो राजा भोज जो है वो उससे अपनी पहचान छुपाता है। जब राजा भोज एकदम से ठीक हो जाता है, तो गंगू जो तेली होता है वो उसको काम देता है कोल्हू के जो बैल होते हैं उसकी जगह जुतने का। तो क्योंकि तेली होता है उसका काम तेल निकालने का होता है, तो राजा भोज जो है वो काम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और रोज गंगू तेली के यहाँ वो तेल निकालते हैं। तो ऐसा करते-करते बहुत दिन हो जाते हैं। तो दोस्तों, राजा भोज अपने शौक के हिसाब से कभी-कभी गुनगुना लिया करते थे। तो जो तेल लेने आते थे वहाँ लोग, वो राजा भोज का जो गाना है वो सुनकर बहुत अच्छा लगता था उनको, गंगू तेली को भी बहुत अच्छा लगता था और वो लोग बहुत ही ध्यान से वो गाने सुनते थे। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि जो गायकार देश के राजा की लड़की को गाना सिखाने जाता था, उसने वहाँ पे राजा भोज का जो गाना है वो सुन लिया। तो उस व्यक्ति ने वो बात जाकर राजा को और राजकुमारी को बताई। दोस्तों उस देश की जो राजकुमारी थी उसको गायन बहुत ही पसंद था और उसने तो ये शर्त भी रख दी थी कि जो सबसे अच्छा गाएगा वही मेरा पति होगा। तो राजा ने वहां पर एक स्वयंवर रखा जिसमें ये शर्त रखी गई कि जो सबसे अच्छा गाएगा उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। तो गंगू तेली को भी ये बात पता चली, तो वो अपने वो जो भी राजा भोज था उसको वहां पर लेके गया कि तुम्हें भी वहां पे गाना है। तो बहुत देशों के राजकुमार भी आए जो बहुत अच्छा गाते थे। तो सबको धीरे धीरे सबका नंबर आया, सबने गाने गाए, लेकिन किसी का भी जो गाना है, किसी का भी जो स्वर है वो राजकुमारी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जब गंगू तेली ने कहा कि महाराज मेरा भी एक आदमी है जो गाएगा, तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा भोज को आगे लाया गया और राजा भोज ने जब गाया तो पूरा जो माहौल है वो तालियों से गूंज उठा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। राजकुमारी भी उठ खड़ी हुई और राजकुमारी ने कहा यही है वो व्यक्ति जिसको मैं अपने वर के रूप में चुनूंगी क्योंकि ये सबसे अच्छा गाता है। तो राजा ने कहा ये तो हमारे बराबरी का नहीं है, ये तो गंगू तेली के यहाँ काम करता है, तुम इससे विवाह कैसे कर सकती हो? तो राजकुमारी ने कहा नहीं, नहीं पिताजी, ये है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर किसी देश का राजकुमार है और किस्मत का मारा है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो राजा ने कहा हमारे दरबार में 4 ऐसे विद्वान हैं जो कहेंगे वो हम सब मान लेंगे। अगर उनको ये सही लगेगा तो हम तुम्हारा विवाह इस व्यक्ति के साथ कर देंगे। राजा के दरबार में 4 पुण्य आत्मा थी, धर्मदेव, तपदेव, कर्मदेव और पुण्यदेव। राजा ने उन चारों को कहा कि आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए। तो राजा ने सबसे पहले धर्मदेव को पूछा इस आर्यव्रत में सबसे विद्वान राजकुमार कौन है? तो धर्मदेव ने कहा धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज ही सबसे विद्वान व्यक्ति है। तब राजा ने तपदेव से पूछा इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो तपदेव ने कहा
राजा भोज ने बहुत से ऐसे युद्ध किए हैं जिसमें जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर वो विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी नहीं छू सकती। तो सबसे बड़े तपस्वी राजा भोज हैं। फिर राजा ने कर्मदेव से पूछा, किसके कर्म सबसे अच्छे हैं? तो कर्मदेव ने कहा कि सबसे अच्छे कर्म राजा भोज के हैं। फिर पुण्यदेव की बारी आई। पुण्यदेव को पूछा गया, ऐसी कौन सी पुण्य आत्मा है जो हमारे दरबार में आकर हमारी पुत्री का पाणी ग्रहण कर सके? तो पुण्यदेव ने कहा, ऐसा कार्य तो सिर्फ राजा भोज ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, राजा ने पूरी सभा में कहा कि देख लो, हमारी पुत्री का जो पाणी ग्रहण है वो सिर्फ राजा भोज ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो जो राजा भोज बनकर वहां जो व्यक्ति खड़ा था, तो उसने कहा कि नहीं महाराज, राजा भोज सबसे बड़े नहीं है, सबसे बड़ी तो होनी है। होनी जो होती है वो कुछ भी करवाती है। तो राजा ने कहा कि तुम दुस्साहस कर रहे हो हमारे चारों जो धर्मदेव, तपदेव, कर्मदेव और पुण्यदेव है, इनकी बात को अनसुनी करके। तो जो राजा भोज है वो कहते हैं कि नहीं महाराज, जो राजा भोज भी है वो जो है वो अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं और वो भी होनी के मारे ही हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। तो वो जो राजा है वो राजा भोज से पूछते हैं कि क्या तुम ही राजा भोज हो? तो राजा भोज कहते हैं, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ और मैं ही किस्मत का मारा हूँ और होनी को कोई नहीं टाल सकता। फिर राजा भोज अपने साथ हुई पूरी घटना जो है वो वृद्ध व्यक्ति से लेकर अब तक की सारी घटना जो है वो वहां पे पूरी सभा में बता देते हैं। और राजा भोज कहते हैं कि मैंने गंगू तेली की दास्ता इसलिए स्वीकार की क्योंकि इनका मेरे ऊपर ऋण था, तो मैंने वो उतारने के लिए इनकी दास्ता स्वीकार की। तो वहां पर सभी लोग जो है वो ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और जो राजकुमारी है वो राजा भोज के गले में वरमाला डाल देती है और वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि होनी जो है वो राजा भोज को भी गंगू तेली के यहाँ दास्ता करवा लेती है, वहां पे उसको नौकर बना के रख सकती है। तो होनी के आगे किसी की नहीं चलती। तभी ये कहावत पड़ी दोस्तों, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।